हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विषय में सर्वनाम को पढ़ेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष यानी उसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग यह बात कहने या बोलने वाले अपने लिए करते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। इन्हें हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। इन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। आदर सूचक में हम आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि कह सकते हैं। अन्य पुरुष जो हैं, इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला हमेशा अन्य किसी और व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, उन्हें, उनको, उनका, उनमें इत्यादि। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम खुद के लिए जो उपयोग करते हैं, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। अब उदाहरणों को देखो। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं खुद फोन कर लूँगा। तुम स्वयं यह कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई। तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अब उदाहरणों को देखो। यह मेरी घड़ी है। वह एक लड़का है। वे इधर ही आ रहे हैं। इसमें हर एक वाक्य में आप देखो, हम निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये हमारा ही है, घड़ी है। यह वही लड़का है। वह आदमी इधर ही आ रहा है। तो ये हम निश्चित हैं। इसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। तो इसमें हम निश्चित नहीं है। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है पता नहीं है। भिखारी को कुछ दे दो। कौन आ रहा है। राम को किसने बुलाया है। शायद किसी ने घंटी बजाई है। तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों या वाक्यों से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। उदाहरणों से और क्लियर हो जाएगा बच्चों। जहाँ चाह वहाँ राह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वह कौन है जो रो पड़ा। जो सो गया वो खो गया। जो करेगा सो भरेगा। तो हर एक वाक्य में आपको संबंध दिखाई दे रहा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। ये सभी प्रश्न जब हम करते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, रमेश क्या खा रहा है। कमरे में कौन बैठा है। वे कल कहाँ गए थे। आप कैसे हो, है ना। तो इन सभी चीज़ों से प्रश्नों का बोध हो रहा है तो इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको और भी हिंदी के अच्छे अच्छे ग्रामर के विषय में आपको समझाऊंगी।